सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और यदि आपका सिलेक्शन पाटलिपुत्रा के तरफ से एएन कॉलेज में होता है तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि यदि आपका सिलेक्शन पाटलिपुत्रा में होता है और पाटलिपुत्रा के एएन कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो आगे आपको क्या करना है, एडमिशन क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना पैसा जमा करना होता है, कहाँ क्या कैसे करना होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। सारी चीजों को बताने के लिए यानी इस बार एडमिशन से रिलेटेड सारी बात करने के लिए अभी मैं फिलहाल एएन कॉलेज की साइट पे हूँ और एडमिशन के प्रोसेस को पहले सिंपल से मैं पहले आपको बोर्ड पे समझाता हूँ ताकि हम लोग क्या करने वाले ये स्टोरी आपको समझ में आ जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं पहले स्टार्टिंग से थोड़ी सी चीजों को। तो चलिएगा देखिएगा, इसको ऐसे समझते हैं। सबसे पहली बात, पूरी स्टोरी को हम लोग यहां से सेट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ये मैं आपको सेटअप दिखाता हूं। तो इसको ऐसे हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं ये है, ठीक है। मान लेते हैं ये भाई अपने सोहन जी हैं और इनका नाम आया है पाटलिपुत्रा के तरफ से एएन कॉलेज में। एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा सारा पॉइंट बताएंगे। सबसे पहली बात, अगर एएन कॉलेज के बारे में बात की जाए तो एएन कॉलेज एक फुल्ली डिजिटलाइज्ड कॉलेज है और ये इंडिया के टॉप कॉलेज और पटना का सबसे टॉप कॉलेज में भी नाम आता है। मतलब यहाँ का सारा प्रोसेस क्या होता है, फुल्ली डिजिटल होता है, मतलब सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, पहली चीज, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होगा, मतलब आपका जो एडमिशन है ये भी ऑनलाइन होगा। कैसे होगा, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, एएन कॉलेज की वेबसाइट पे चल करके ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म भरना है। मतलब एएन कॉलेज की वेबसाइट पे चल के कहाँ जाना है, वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे चल करके क्या करना है, पहले एडमिशन का फॉर्म को भरना है, एएफ करना है, एडमिशन फॉर्म भरना है। फिर एडमिशन का जो पैसा है, एडमिशन का जो फी है, इसका पेमेंट करना है। इसके बाद सारा डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर कॉलेज चले जाना है और पेपर सारा जमा कर देना। यानी 1 2 3 स्टेप में सारा प्रोसेस खत्म होता है। अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग एएन कॉलेज की वेबसाइट पे और एक करके समझते हैं। इसके साथ कुछ और पॉइंट्स है जिसको लेकर के देखिए, एएन कॉलेज की तरफ से पहले ही नोटिस दे दिया गया कि स्टूडेंट गलती ना करे। और ये वीडियो बना दे रहा हूँ, इसको सही से लेकर के शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, उसके बाद ही ऑनलाइन कीजिएगा ताकि आपका मिस्टेक नहीं हो। सबसे पहली बात, पाटलिपुत्रा के एएन कॉलेज की तरफ से एएन कॉलेज का ऑफिशियल नोटिस है जिसमें सारा कुछ बताया जा रहा है। तो आपको बता ही दिए कि पहली मेरिट लिस्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन एडमिशन लेना है। ऑनलाइन एडमिशन कहाँ से होता है, एक यूजर नेम और पासवर्ड से होता है। कैसे यूजर नेम पासवर्ड छूटता है सब चीज बताते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स को क्या करना है, ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म भरना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन का फॉर्म भरना है। एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम आपका मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएलसी, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी, फोटो सिग्नेचर, ये सबको अपलोड कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप सारा कुछ सही सही कर दीजिएगा तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पेमेंट का अप्रूवल हो जाएगा और आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। आप क्या कीजिएगा, फिर से लॉगिन करके जो आईडी पासवर्ड होगा, अभी बताएंगे कैसे आईडी पासवर्ड आता है, तो उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर दीजिएगा या फोन पे आपका चला जाएगा एसएमएस से आपका पेमेंट करने का लिंक। पेमेंट के लिंक पे क्लिक कीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। पेमेंट कर देने के बाद में फिर कॉलेज जाकर के ये सारा पेपर जमा कीजिएगा। क्या क्या कॉलेज जाकर के पेपर जमा करना है, एक तो आपका एएन कॉलेज की साइट पर जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, जो एएन कॉलेज के साइट पर एडमिशन फॉर्म भरिएगा, जो पैसा जमा कीजिएगा, जो पाटलिपुत्रा में फॉर्म अप्लाई किए थे वो वाला, फिर जो ऑफर लेटर अभी आपका है ये वाला, फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन परफॉर्मा, मतलब आपका एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी क्या क्या रहेगा ये वाला परफॉर्मा, फिर आपका अंडरटेकिंग, मतलब अगर आपका 75% के लिए आपको परफॉर्मा देना है कि आप 75% अटेंडेंस को कंप्लीट कीजिएगा, 12th का मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसके साथ आधार कार्ड, फोटो, ये सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट। फिर जाकर के आप क्या कर दीजिएगा, कॉलेज में जाकर के वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद ये आपका एडमिशन खत्म हो जाता है। तो एडमिशन बता ही दिए, सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन, फिर सारा पेपर कॉलेज में जमा, एडमिशन का काम खत्म। ऑनलाइन एडमिशन लेने के टाइम में पहला क्या पॉइंट है कि वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए, फॉर्म भरिए, फिर 1 घंटा के अंदर पेमेंट का अप्रूवल हो जाता है। पेमेंट का अप्रूवल हो जाता है तो आपके मोबाइल पे डायरेक्ट पेमेंट करने का लिंक चल जाता है। लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपसे पेमेंट मांगेगा, या तो फिर आप खुद से भी लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, ये दूसरा नोटिस का मतलब समझते हैं। ये है सब्जेक्ट सिलेक्शन का परफॉर्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पहले ही समझा दे रहे। चलिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन का परफॉर्मा करने का मतलब है कि ये जो आपका पहला सेमेस्टर है इसमें कुल मिलाकर के 6 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। एक आपका मेजर, एक आपका माइनर, एक आपका मल्टीडिसिप्लिनरी, एक आपका एमआईएल, एक आपका स्किल एनहांसमेंट और एक आपका वैल्यू एडेड कोर्स। इस मिलाकर के कुल मिलाकर के 6 पेपर होते हैं, समझिएगा।
ये पहले साइंस वालों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आर्ट्स के, फिर कॉमर्स के बारे में। मे भी थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन सब कुछ जल्दी जल्दी बताने का ट्राई करते हैं। तो ये जो मेजर कोर्स है, मेजर कोर्स में आपका जो भी पेपर रहेगा उसको छोड़ करके आप माइनर में कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसी फैकल्टी का। जैसे साइंस का जो पेपर है मेजर में, इसी को छोड़ करके माइनर में कोई दूसरा पेपर ले सकते हैं। एमडीसी में ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक ले सकते हैं। एईसी में एक ही ऑप्शन है, ये सबको इंग्लिश कम्युनिकेशन ही लेना है। मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए, इसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। शॉर्ट में ये बात समझिए, मतलब अगर आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स को छोड़ करके कुछ भी ले लीजिएगा। तो इसी तरीके से इसका हो गया। इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज का भी है, इसी तरीके से सोशल साइंस का भी। सोशल साइंस में क्या लिखता है देखिएगा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। इसमें से जो भी आपका मेजर होगा तो इसी को छोड़ करके, मतलब इस पेपर को छोड़ करके कोई माइनर ले लीजिएगा। फिर 2 ऑप्शन है, एमडीसी का कोई एक ले सकते हैं, एईसी का एक है, 2 है, जो मन करे वो लीजिए। खाली माइनर के लिए कंडीशन है, माइनर के लिए क्या कंडीशन है कि जो मेजर ले लिए उसको छोड़ करके, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और परफॉर्मा है, किसके लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए। यानी अगर आपका एम जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, फिलोसफी या उर्दू है तो इसके लिए भी ये परफॉर्मा बनाया गया है। और ये परफॉर्मा क्या होता है, अभी मैंने एक पहले की वीडियो में बताया था कि कैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। तो ये वाला भी पीडीएफ हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे देंगे। एक तो आपको एएन कॉलेज के नोटिस का लिंक दे देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, सारा पीडीएफ वहां पे आपको मिलता है। तो ये एएन कॉलेज का एडमिशन नोटिस है, ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, टेलीग्राम पे रहेगा। ये वाला सब्जेक्ट सिलेक्शन का भी रहेगा। अब आगे समझिए, ये वाला है ये है अंडरटेकिंग का परफॉर्मा। अंडरटेकिंग परफॉर्मा करने का मतलब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th का आपका मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ओरिजिनल वाला में है तो ऑनलाइन वाला है, दोनों से काम हो जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल ही चाहिए, ठीक है। बाकी सीएलसी में है, माइग्रेशन में है, तो आप इस अंडरटेकिंग परफॉर्मा से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो अंडरटेकिंग परफॉर्मा का जो पीडीएफ है, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, इसको सही से भर दीजिएगा। और ये आपका परफॉर्मा आपके 75% अटेंडेंस वाला भी यही परफॉर्मा है, ठीक है। तो अगर आपका माइग्रेशन रहे तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपका क्या मतलब, अगर आपका डॉक्यूमेंट में अगर आपका ये सीएलसी और माइग्रेशन है तब तो ठीक है, और नहीं है तो इसी परफॉर्मा को आप क्या कर दीजिएगा, भर दीजिएगा और यहाँ पे साइन करके आपको अपलोड करना है। तो ये वाला परफॉर्मा भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ये किस चीज के लिए है, अटेंडेंस, ये सब के लिए। चलिए इसके बाद में ये वाला, इसमें यही चीज बताया जा रहा है, क्लासेस को लेकर के भी बताते हैं। सारा जो क्लासेस है एएन कॉलेज में, ये आपका जो क्लास है देख लीजिएगा, ये कब से स्टार्ट होने वाला है। ये आपका 7 तारीख से क्लास आपका कंटिन्यूअसली आपका 7 जुलाई से क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारा अपडेट है, ये सारा अपडेट को यहाँ पे, हालांकि ये 4 जुलाई अनाउंस करता है, लेकिन 4 जुलाई को इंडक्शन मीट रहेगा, तो ये मान के चलिए 7 जुलाई के आसपास में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। पूरी बात कर दिया, फटाफट पूरा प्रोसेस करके दिखाते हैं। सारा प्रोसेस करने के लिए, मतलब ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए, सबसे पहले एएन कॉलेज के साइट पर आना है। बहुत सिंपल है, गूगल पे आइए, लिखिए या बोलिए एएन कॉलेज। एएन कॉलेज, एएन कॉलेज आने के बाद एएन कॉलेज का पोर्टल खोलिए। पोर्टल खोलने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, सारा नोटिस का लिंक यहाँ पे आते रहता है। जिस भी नोटिस को देखना है क्लिक करके देख लीजिए। नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने के बाद देखिए मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन, आपको स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से एक नया पेज खुलेगा। आप स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे क्लिक कीजिएगा इस टाइप का पेज खुलेगा। आने के बाद क्या करना है, चूंकि आप नए हैं, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है नहीं, तो यहाँ पे लिखा गया है गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड। गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा। आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर भर दीजिए, जो पाटलिपुत्र का फॉर्म अप्लाई करने में डाला था मोबाइल नंबर, वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर भर दीजिए, जो कैप्चा दिखा है कैप्चा भर दीजिए, सेंड पासवर्ड पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सेंड पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल के एसएमएस बॉक्स में आपका यूजर आईडी पासवर्ड चला जाएगा। चलिए यूजर आईडी पासवर्ड चला जाएगा तो आपको कहेगा लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो साइट है, मतलब ये कहिए कि एडमिशन का मेन साइट है, यहीं से सारा काम होता है। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमारे पास यूजर आईडी आ चुका है, amcp.com करके यूजर आईडी होगा, पासवर्ड भी आ चुका है। कैप्चा को भरते हैं और फिर लॉगिन करके दिखाते हैं आगे कैसा पेज आपका खुलता है। सो मैंने यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, ये कैप्चा सब कुछ फिल कर दिया हूँ। अब लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। सो देखिएगा जैसे मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे एएन कॉलेज लिखा हुआ आ गया। यही मेन फेस है, जो भी रहेगा आपका यहाँ पे नाम शो कर जाएगा। देखिए नाम शो कर गया, सब्जेक्ट यहाँ दिखा दिया, देखिए बीए में इनको मिला है, ये भी दिख गया। इसके बाद अब आगे का प्रोसेस समझिए, कुछ नहीं करना है, नीचे फिर स्क्रॉल कीजिएगा, देखिएगा इधर साइड में दिखाता है और यहाँ पे एक ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, मतलब यहीं से आपका एडमिशन का फॉर्म भराएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से
देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मैंने जैसे ही क्लिक किया इधर वाले ऑप्शंस पे देखिएगा, तो यहाँ पे कई सारा मैसेज आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन, पर्सनल, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर। मतलब ये सारा काम आपको करना है। पर्सनल डिटेल भरना है, एड्रेस भरना है, फोटो साइन भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सब्जेक्ट चूज करना है, कंफर्म करना है, फिर एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना है। तो पूरा फॉर्म भरना है हमको। पूरा फॉर्म भरने के लिए भी सिखाएंगे लाइव में। पूरा फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद 1 घंटे के बाद ये क्या हो जाएगा, पेमेंट का मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ जो पेएबल फीस है इसी पे क्लिक करके फिर पेमेंट कर देंगे, फिर सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हैं और इसको एक एक करके पूरा स्टेप को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही मैंने इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया, इस तरीके से कि इंस्ट्रक्शन का पेज खुल गया जिसमें सारा नियम, कायदे, कानून उनको पहले ही बता दे रहा है एडमिशन लेने से पहले। चलिए इंस्ट्रक्शन समझ गए, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब आ जाते हैं पर्सनल डिटेल पे। सो देख सकते हैं जैसे ही मैंने पर्सनल डिटेल पे क्लिक किया, एक नया फॉर्म खुल गया। इस फॉर्म को भी भरना है। इस फॉर्म में बेसिकली होता क्या है, आपका नाम दिखाता है, आपके फादर मदर का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आसान है, ये आप आराम से भी भर सकते हैं। मतलब जो जो पूछ रहा है बस इसको बताते जाइए। ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर में इस तरीके से स्टार मार्क है ये आपको भरना ही भरना है, इसके बिना वो नहीं बढ़ेगा। और जिसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है वो बिना भरे हुए भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे फॉर्म को भर दीजिएगा। बहुत आसान सा ये पूरा फॉर्मेट है। पूरे फॉर्मेट को भरिए और भरने के बाद क्या करना है, नीचे करना है और इसको सेव कर देना है। ये फॉर्म को पूरा भरने का वीडियो मैंने एक लाइव वीडियो बनाया भी था पिछले साल, वो भी मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा। अगर ये सबको भरने में प्रॉब्लम हो तो वो लास्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद में पूरे फॉर्म भरने के बाद आगे इसको बढ़ाते हैं। तो पूरा फॉर्मेट को भरने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए इस पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो जैसा ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज खुल गया। यहाँ पे एड्रेस है तो यहाँ पे कंट्री में आपका इंडिया हो जाएगा। जो भी आपका स्टेट रहे स्टेट चूज कर लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। ठीक है, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा, आसान है। इसके बाद जो भी सिटी है आपका सिटी चूज कर लीजिए। इसके बाद ये परमानेंट एड्रेस पूरा लिख करके टाइप कर दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। और इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस है, ये दोनों एड्रेस सेम रहे तो इसमें टिक मार्क कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट करना है। चलिए इसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड जैसे ही फिर मैंने एड्रेस को भर करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे फिर से एक पेज आ गया जहाँ पे यहाँ पे लिख रहा है अपलोड फोटो, फिर लिख रहा है अपलोड साइन। तो फोटो को अपलोड कर देंगे, अपलोड साइन को कर देंगे और इसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए इसको अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। सो फाइनली मैंने फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। अब क्या करना है, एक एक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है देखिएगा। 10th का मार्कशीट सबसे पहले, फिर 12th का मार्कशीट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपका CLC नहीं भी होगा तो आप अंडरटेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके बाद पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर। ये जो अंडरटेकिंग वाला फॉर्मेट है, ये मैंने अंडरटेकिंग का फॉर्मेट भी आपको दिखाया था, देख लीजिए कौन सा अंडरटेकिंग है। ये वाला आपका अंडरटेकिंग है और इसमें आप देख लीजिएगा क्या लिखता है, इसमें आप भर दीजिएगा। अगर आपके पास CLC या माइग्रेशन मतलब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहे उसके लिए ये वाला अंडरटेकिंग वाला फॉर्म भर दीजिएगा। और ये वाला फॉर्म का जो PDF का लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, क्लिक कीजिएगा, PDF का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा या जिस भी साइबर कैफे से आप करवाइएगा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें अपना नाम, आप किसके, ये हो गया आपका नाम, यहाँ हो जाएगा आपके पापा का नाम, ये कहाँ के आप रहने वाले हैं, यहाँ वाले बॉक्स में हो जाएगा कौन सा आपका एडमिशन किस पेपर में ले रहे हैं। इसके बाद ये देखिए इसमें लिखा गया है ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड द टाइम ये जेन्युइन है और ये आपने उसमें अटेंडेंस का भी है। मतलब यही वाला आपका अंडरटेकिंग का फॉर्म है, इसको पूरा भर करके सिग्नेचर करके क्या कर दीजिएगा, इस जगह पे क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो 10th का तो आपके पास मार्कशीट होगा, 10th मार्कशीट चूज कर लीजिएगा, ब्राउज करके एक करके अपलोड कर दीजिएगा। फिर ऐड वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा और फिर आप 12th वाला, फिर कास्ट, फिर रिजर्वेशन, फिर CLC आपके पास नहीं भी रहे तो अंडरटेकिंग अपलोड कर दीजिएगा। फिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर, पाटलिपुत्रा की तरफ से जो मेरिट लिस्ट आया था जिसमें आपने देखा कि आपको AN कॉलेज मिलेगा, वही वाला ऑफर लेटर। चलिए सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे फिर क्लिक करके फिर आगे का आपको दिखाते हैं। सो सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट किया तो फिर इस तरीके का एक पेज खुल गया जिसमें से कुछ और भी डिटेल आपसे मांगा जाता है। अब आता है सब्जेक्ट सिलेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट मतलब मैंने आपको पहले के अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कि सारा पेपर का कॉम्बिनेशन आपको सही से रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो अभी इसी के अकॉर्डिंग आपका काम चल रहा है। मतलब जो भी आपको पेपर लेना रहे आप इसे चूज कर लीजिएगा। पेपर कैसे चूज करते हैं ये मैंने अभी आपको बताया ही था, तो इसी के अकॉर्डिंग आप ये काम कर लीजिएगा। अब इसको करने के बाद सारा पेपर हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया फिर मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, इस तरीके का एक और पेज खुल गया जिसमें करा है बाय क्लिकिंग कंफर्म। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक बार फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्रीव्यू करने का। तो एक बार आप प्रीव्यू करके आप अपना देख लीजिएगा कि जो भी आप फॉर्म भरे वो सही सही है या नहीं। अगर सही सही नहीं होगा तो फिर से यहाँ से आकर के एक एक करके
फिर से एक बार आप क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा और जहां जरूरत पड़े उसे करेक्शन कर दीजिएगा। और सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, कंफर्म कर देना है। चलिए इसको कंफर्म करते हैं। सो चलिए पूरा फॉर्मेट को भर दिए हैं, प्रीव्यू मैंने कर लिया, प्रीव्यू करके मिला दिया। अब इसको कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। मतलब अब जो प्रिंट आउट होगा यही आपका इस कॉलेज की वेबसाइट पे भरा गया एडमिशन फॉर्म है और इसी एडमिशन फॉर्म को कॉलेज में आपको जमा करना है। तो चलिए इसको कंफर्म करते हैं आपके साथ में। सो फाइनली देख सकते हैं सबमिट कर चुके हैं, यहाँ पे आ चुका है कांग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन इज डन फॉर फी पेमेंट एंड फर्दर प्रोसेस यू विल रिसीव अ मैसेज। मतलब अब ये सारा प्रोसेस हो गया, विद इन 1 आवर के अंदर आपके पास क्या चला जाएगा, मैसेज चल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक होगा तो फिर कॉलेज की तरफ से आएगा ये आपने मिस्टेक किया है। यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा। मतलब एक तो जो आपका ऑफर लेटर था, ऑफर लेटर में सब्जेक्ट भी आप अपना भर करके ही अपलोड कीजिएगा। ये मैं पहले ही दिखा देता हूँ। मतलब ये जो आपका ऑफर लेटर है, तो ऑफर लेटर में ये जो सब्जेक्ट का बॉक्स है इसको भी आप पहले ही भर दीजिएगा। मतलब जिसमें आपका एमजेसी पेपर तो पहले से लिखा होगा, लेकिन माइनर में आपको क्या लेना है, एमडीसी क्या लेना है, एईसी क्या लेना है, एससीसी क्या लेना है, बीएससी क्या लेना है, इसको पूरा लिख करके ही अपलोड कीजिएगा। बाकी अभी ये जो अंडरटेकिंग वाला फॉर्म है वो कैसे भरते हैं वो भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक ऑनलाइन अप्लाई आपके साथ में किया है, तो इसलिए ये मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे अंडरटेकिंग वाला फॉर्म भरते हैं ये देख लीजिए। सो देखिएगा, अंडरटेकिंग वाला फॉर्म भरने के लिए ये वाला अंडरटेकिंग फॉर्म है, मतलब सीएलसी ने है, माइग्रेशन ने है, तो यही वाला फॉर्म अपलोड कर देना है। इसमें करना क्या होता है, आई यहाँ पे आप अपना नेम भर दीजिएगा, सोहन मोहन रोजू जो भी नाम रहे भर दीजिएगा। यहाँ पे फादर का नेम भर दीजिएगा, पापा मम्मी जिसमें मन करे आपका उनका नाम भर दीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पे बीच में अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, कहाँ घर वर आपका है। इसके बाद आपका किस सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ था, जैसे इनका बीए ज्योग्राफी में हुआ है तो मैंने यहाँ पे बीए ज्योग्राफी लिख दिया। इसके बाद कुछ नहीं करना है, फिर नीचे में साइन कर देना है। ठीक है, तो अंडरटेकिंग कैसे भरना ये भी मैंने बता दिया, पीपीयू का स्पॉट ऑफर लेटर कैसे भरना ये भी मैंने बता दिया, सारा डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, मैंने सब कुछ सबमिट कर दिया। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका हम लोग प्रिंट आउट ले लेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के बाद 1 घंटे के बाद पेमेंट का मैसेज आएगा, फिर पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे करना ये भी मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ। तो अभी जहां से हम लोगों ने फॉर्म सबमिट किया था, फॉर्म सबमिट करने के बाद अभी जो मैंने आपको दिखाया था कंफर्म करके जो सबमिट किया था, तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट किए थे कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज है, यही नीचे पे दिखेगा लिखा गया है प्रिंट एप्लीकेशन। अब इसी प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्रिंट आउट हम लोग रख लेंगे। ठीक है, ये तो कोई बड़ी मैटर नहीं है। इसके बाद जब पेमेंट का मैसेज आएगा तो आपके मोबाइल पर ही मैसेज चला जाएगा, उसमें लिंक भी रहेगा। अगर लिंक नहीं भी रहे तो फिर से ये वाला जो एएन कॉलेज का जो एडमिशन वाला साइट है, आपके पास आईडी पासवर्ड है @ancp.com वाला, लॉगिन कीजिएगा, कुछ इसी टाइप का दिखेगा। नीचे की ऑप्शन में आपको दिख जाएगा पेएबल फीस, पेएबल फीस पे क्लिक करना है और जैसे ही आपका वो फी रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाएगा, मतलब सारा वो आपका देख लेंगे, तो यहाँ पे फी आपका शो कर जाएगा। ठीक है, फी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि लड़की का जो फी है वो लगभग 920 रुपए के आसपास एएन कॉलेज में लग रहा है और लड़कों के लिए जो फी है वो 2255 रुपए है और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें 2855 रुपए। तो जैसे इनका पेमेंट शो करेगा फिर फर्दर ये पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करना तो बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं। तो ये स्टार्टिंग ए से लेकर के जेड तक पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। बाकी इसमें कई जगह ऐसे हैं जो अगर साइबर कैफे वाला अगर नहीं जानेंगे या फिर अगर आप नहीं जानिएगा, मिस्टेक कीजिएगा तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, मतलब आपका एडमिशन वो रिजेक्ट कर देंगे। तो वैसा गलती होना नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये सारा प्रोसेस हमारे टीम के द्वारा कराना रहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8084675510 पे। और ये एएन कॉलेज का जो पूरा जो एडमिशन का फॉर्म है, ये जो अंडरटेकिंग है, ये सब कुछ काम आपको ये खुद ब खुद कर देंगे, पूरा प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, तो आप एएन कॉलेज में एएन कॉलेज के साइट पर एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सारा प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट करवा सकते हैं। आई प्रोबेबल उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा बना लेकिन एक एक करके सारा बात मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, बाकी जो प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जो प्रॉब्लम हो आप फिर मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे। तो अगर आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना रहे तो आप नीचे वाले नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अगर आपको एडमिशन लेना रहे या कुछ प्रॉब्लम रहे तो ऊपर वाले नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।